का क्लास है द फर्स्ट पार्ट ऑफ जीके। इस पार्ट में हम कुछ चैप्टर जिन्हें हम कवर करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, हैंडीक्राफ्ट ऑफ वेस्ट इंडिया। हैंडीक्राफ्ट मीन्स हस्तशिल्प कलाकारी। हस्तशिल्प कलाकारी जो कलाकार होते हैं वो अपने क्या कहते हैं हाथों से उनको तैयार करते हैं, चाहे वो डेकोरेटिव कोई पीस हो, ज्वेलरी हो, क्लॉथ हो, कुछ भी हो सकता है। और इस चैप्टर में कुछ फेमस हैंडीक्राफ्ट क्या कहते हैं वस्तुएं हैं जिनको क्या कहते हैं बनाया गया है। और ये वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया जो कि पश्चिमी राज्य हैं वहाँ से कुछ रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पिक्चर से। पिक्चर फर्स्ट वो है आंवला मिरर एम्ब्रॉयडरी, जो कि है गुजरात से। तो एक मिरर एम्ब्रॉयडरी है जो शीशे के चारों तरफ ड्राइंग करके बनाई गई है, उसको सजाया गया है, एक डिजाइन है वो। ओके। और उसके बाद आता है एक ज्वेलरी की डिजाइन दिखाई गई है। ये एक इसे जड़ाऊ कुंदन ज्वेलरी कहते हैं इसे। ये भी ये राजस्थान की एक क्या कहते हैं हैंडीक्राफ्ट कला है जो कि राजस्थान में तैयार किया जाता है। थर्ड है पिक्चर वो है कोल्हापुर लेदर फुटवेयर, यानी हैंडमेड हाथों से बनाई कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक जगह है वहाँ की फुटवेयर है। ठीक है, यानी कि एक चप्पल कह सकते हैं हम। और फोर्थ में हम है तो ये पिचवल एम्ब्रॉयडरी पेंटिंग, एक ये पेंटिंग है जिसपे एम्ब्रॉयडरी की गई है। इसमें हम देख सकते हैं ये एक पेंटिंग है, इस पे एम्ब्रॉयडरी की गई है, सजावट की गई है। इसे पिचवल एम्ब्रॉयडरी पेंटिंग है, ये हमारे राजस्थान से रिलेटेड है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, वो है चोकुडा कोसा सिल्क साड़ी महाराष्ट्र। तो ये एक साड़ी का ही क्या कहते हैं एक डिजाइन है जो कि सिल्क साड़ी है जिसे हैंडीक्राफ्ट तरीके से तैयार किया गया है। हैंडीक्राफ्ट और ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और नेक्स्ट हम ये देखें सिक्स्थ में, ये जो डिजाइन जो चीज हैंडीक्राफ्ट बनाई गई है ये है रोहिडा वुड बॉल, जो कि राजस्थान में बनाया जाता है। ठीक है, ये बॉल है, बॉल मीन्स जो बड़े बड़े कटोरे होते हैं या कुछ बड़े बड़े बॉल्स जो हम देखते हैं। और उसके बाद आते हैं हम सिक्स पे सेवन्थ पे है बिछोलिन विलेज पोट्री। ओके, जो कि गोवा से रिलेटेड है। और ना नेक्स्ट अगर एट पे देखते हैं तो ये है कोटा डोजा कॉटन वीव्स। तो ये भी एक तरह के बुनाई और सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम है जो कि भाई हैंडीक्राफ्ट तरीके से किया जाता है जो कि राजस्थान से रिलेटेड है। और ये नाइन पे देखें, एक ये फर्नीचर नजर आ रहा होगा, ये बेड है जो भी है फर्नीचर से रिलेटेड कुछ भी सामान हो सकता है। तो ये कर्व्ड वुड फर्नीचर है जो कि गोवा में तैयार किया जाता है, गोवा स्टेट में, जो कि हमारे इंडिया के वेस्ट में ही पड़ता है। नेक्स्ट 10 नंबर पे आए, ये एक ये सिल्क वीव है साड़ी है, जो पैठानी सिल्क वीव साड़ी है जो कि महाराष्ट्र में तैयार की जाती है। और उसके बाद 11 नंबर है, ये है तंचोई फैब्रिक गुजरात, जो कि गुजरात स्टेट है वहाँ पर तैयार किया जाता है। 12 नंबर पे आते हैं हम, तो 12 नंबर पे हम ये देखें कि 12 नंबर पे ये जो है एक ये ड्राइंग है। ओके, जो एक वर्क है ये एक लिपन वर्क है, जैसे हम मड या क्ले रिलीफ वर्क भी कहते हैं, जो कि एक गुजरात स्टेट से में तैयार किया जाता है। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट का मतलब हस्तशिल्प से रिलेटेड होता है। और इसमें हाथों जो कलाकार होता है, जो इनके बनाने वाले जो होते हैं स्पेशली, जिन्हें आर्टिसंस कह सकते हैं हम, तो वो ही इन्हें तैयार करते हैं। 13 पे हम देखें, ये सीसेल क्राफ्ट है जो कि गोवा से है। सीसेल क्राफ्ट जो सीप वगैरह शंख वगैरह हम देखते हैं जो समुद्रों में मिलते हैं, और खासकर गोवा मुंबई जैसे समुद्री इलाके हैं जहाँ पे वहाँ पे मिलते हैं, तो ये उनसे तैयार किया जाता है। ओके। और 14 पे आए हम, ये क्रोशेट एंड लेस वर्क दमन एंड दीव। जो दमन एंड दीव जो एक हमारा ये
यूनियन टेरिटरी में भी आता है, जो वेस्टर्न ऑफ इंडियन पार्ट है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें ये क्रोशेट एंड लेस वर्क है, जो लेस और क्रोशेट से तैयार किया जाता है, जैसे कि कुशन है या सोफे के कवर वगैरह, जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम। और लास्ट है, ये भी क्या कहते हैं, टोटोइज सेल क्रेविंग क्राफ्ट है, जो दमन एंड दीव से क्या कहता है, दमन एंड दीव में तैयार होता है। ये हम देख सकते हैं, ये क्राफ्टिंग जो है। तो हैंडीक्राफ्ट का मतलब यही होता है कि इसके लिए जो आप स्पेशल जो क्या कहते हैं कारीगर होते हैं, वो अपने हाथों से इनको तैयार करते हैं। और ये अपने अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैंडीक्राफ्ट क्या कहते हैं फेमस हैं, और इनको बनाने के लिए कलाकार होते हैं। तो इनके बारे में जानना हो, और भी अलग अलग स्टेट में हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जानना चाहिए। और उस ये अगर हम अब आगे बढ़ें हमारे इस वीडियो में, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। जो हमारे भारत के जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, और जिन्होंने मोस्टली ऑनलाइन बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट किया, और जिनसे टाइम और मनी का सेविंग होती है, तो ये एंटरप्रेनर है। और जो भी क्या कहते हैं, सो इसमें कुछ यंग एंटरप्रेनर ऑफ इंडिया इसमें दिखाए गए हैं। तो हमें हमें पता है कि आज के टाइम में जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ऐसी कई साइट्स हैं जिन पे क्या कहते हैं शॉपिंग की जाती है, और यहाँ तक कि खाना भी ऑर्डर किया जाता है ऑनलाइन। तो कुछ एंटरप्रेन्योर के बारे में इसमें बताया गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फाउंडर सीईओ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जिस सबको फ्लिपकार्ट, अमेजन डॉट कॉम, स्नैपडील्स, मिंत्रा, इनके बारे में सबको पता है। तो जो फ्लिपकार्ट है, ये भी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो हम अगर स्टार्ट करें, तो पहले जो फाउंडर है जिन्होंने स्टार्ट किया, तो वो थे फ्लिपकार्ट के सचिन एंड बिन्नी बंसल। जो फर्स्ट इमेज है वो है सचिन एंड बिन्नी बंसल की, जिन्होंने फ्लिपकार्ट फाउंडर एज ए फाउंडर एंड सीईओ वर्क किया। उसके बाद आता है 2 नंबर पे मिंत्रा डॉट कॉम। ये भी एक ई कॉमर्स साइट है जिसपे प्रोडक्ट मिलते हैं, घर बैठे हम मंगाते हैं। तो इसके जो फाउंडर और सीईओ है वो है मुकेश बंसल। थर्ड, स्नैपडील। ये भी अदर अनदर साइड ऑफ ई कॉमर्स है। इसके फाउंडर है रोहित बंसल, और जो ये सीईओ और सीईओ हैं साथ में। एंड लेंसकार्ट। लेंसकार्ट जिन पे चश्मों से रिलेटेड या लेंस से रिलेटेड शॉपिंग की जा सकती है। कोई भी डिज़ाइन का चश्मा या लेंस आँखों का नंबर का है या कैसा भी, जो भी हम इस लेंसकार्ट साइट से हम ले सकते हैं, तो या फाइंड आउट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका जो फाउंडर है वो है पीयूष बंसल। फिफ्थ, इंडिया मार्ट। ये भी क्या कहते हैं एक ई कॉमर्स साइट है, और इनके फाउंडर एंड सीईओ हैं दिनेश अग्रवाल। और 6 नंबर पे आए तो एक है ओला कैब। ओला कैब के बारे में सभी को पता है कि ओला कैब की जो कैब्स हैं वो कहीं पे भी हम उनको मंगा सकते हैं फॉर राइडिंग, और उसमें बैठ के हम जा सकते हैं, और ये ऑनलाइन या नेट पर ही और क्या कहते हैं बुक करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ओला कैब के जो फाउंडर हैं वो है भाविश अग्रवाल। 7, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओयो रूम्स। ओयो रूम्स ये भी चैटिंग रूम्स वगैरह की तरह ही हैं ओयो रूम्स, और ये ऑनलाइन है। और इसके जो फाउंडर हैं वो है रितेश अग्रवाल। एंड फाउंडर ऑफ नापतोल। नापतोल जिसके जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आता है, इसके इंटरनेट के साथ साथ ये बिजनेस आई मीन वो टीवी चैनल्स पे भी इसके बारे में आता है, नापतोल के बारे में। तो ये है मन्नू अग्रवाल। 9 नंबर, संदीप अग्रवाल, जो shopclue.com। ये भी ई कॉमर्स साइट्स है जिसपे हम ई कॉमर्स से रिलेटेड यानी
शॉपिंग हम यूज करते हैं। फाउंडर एंड सीईओ जोमेटो, जोमेटो जो कि एक फूड ऑर्डरिंग साइट है, और इसके जो सीईओ एंड फाउंडर हैं वो है दीपेंद्र गोयल। और 11 सीईओ ऑफ अर्बन लैडर, अर्बन लैडर जो कि क्या कहते हैं, एक लैडरिंग अर्बन से रिलेटेड जो है वो है आशीष गोयल। एंड लास्ट सीईओ ऑफ ये भी डॉट कॉम, इसके जो हैं मनमोहन अग्रवाल। ये जितने भी हैं सब ये ऑनलाइन रिलेटेड क्या कहते हैं, ई वेबसाइट, ई कॉमर्स या कुछ भी जो है सर्विस से रिलेटेड है। और अगर हम आगे बढ़े अपने इस वीडियो में, तो हमारे इस वीडियो से जो कंटेंट है, नेक्स्ट जो इस वीडियो के लिए लास्ट कंटेंट है, वो है कुछ फाउंडर ऑफ फेमस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें फाउंड किया है, एंड उनके नाम भी यहाँ दिए गए हैं। जैसे पहला है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज को फाउंड एस्टेब्लिश किया, आर्य समाज से रिलेटेड उन्होंने कार्य किया और उसको आर्य समाज को एस्टेब्लिश किया। दूसरे हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इनको फाइंड एस्टेब्लिश किया और एक इंस्टीट्यूट इन्होंने तैयार बनाई। थर्ड, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जिन्होंने सत्याग्रह आश्रम को क्या कहते हैं स्टेब्लिश किया। और ये सत्याग्रह आश्रम जब बापूजी ने सत्याग्रह आंदोलन करा था, उसके बाद इसको स्टेब्लिश किया था इन्होंने उनकी याद में। रविंद्रनाथ टैगोर, इसके बारे में सभी को पता है। तो इन्होंने शांति निकेतन कोलकाता में उसको इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया। और सेंट मदर टेरेसा, सेंट मदर टेरेसा के बारे में सभी जानते हैं। ये बहुत ही फेमस सेंट थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन शांति में और बच्चों के लिए लगाया और बीमारों के लिए लगा दिया। तो इन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी करके एक संस्था है उसको इस्टेब्लिश किया, जिसमें बूढ़े, बीमार, गरीब ऐसा सबके लिए काम होता है। और अब लास्ट है हमारे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया, जो कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, हिंदू यूनिवर्सिटी है। एंड द राम और नाउ यू फाउंड में हम देखें कि फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन कौन थे? स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में हम हमेशा पढ़ते आए हैं। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन हैज नेम क्रिएटर ऑन द मून आफ्टर द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, जिन्होंने विक्रम साराभाई के नाम पर जो स्टेशन है और जहाँ से श्रीहरिकोटा विक्रम साराभाई, जहाँ से मिसाइल रॉकेट लॉन्च होते हैं और हमारे, तो ये हमारे क्या कहते हैं कुछ टॉपिक्स थे इसमें जीके से रिलेटेड। सो इन्हें पढ़ें और बुक में इनके आंसर्स वो देखें।